हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा टॉपिक है माझ्या अंगणात। ये एक पोयम है। इसमें कवि ने लिखा है एका, वाचा आणि म्हणा। सुनिए, पढ़िए और इसे दोहराइए। इस कविता के कवि हैं ज्ञानेश्वर कोड़ी। इनका जन्म 1956 में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं जगणे माझे, आयुष्याच्या वाटेवर, घन दाटलेली, छावणीच्या कविता, आकाश पेलताना। ये कुछ फेमस कविता संग्रह है। 8 आण्याचा गुडा, ये इनकी एक फेमस स्टोरी है, कथा। शेतकरी शेतात रात्र दिवस काम करतो। किसान खेत में रात दिन मेहनत करता है। जेव्हा त्याच्या शेतात खूप धान्य पिकते और जब उसकी मेहनत की वजह से उसके खेत में बहुत सारा अनाज पैदा होता है तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो, तब उसे बहुत ही खुशी होती है। तो प्रस्तुत कवितेतून शेतकऱ्यांच्या मनातील विविध भावनांचे वर्णन कवीने केले आहे और इस कविता के माध्यम से किसान के मन में होने वाली विविध यानी कि डिफरेंट टाइप्स की जो फीलिंग्स है, इसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। गहू शाळवांचा मोती काड्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदन पडलं। गहू गेहूं, ये वीट आपको पता है। शाड़वाचं यानी कि ज्वारी। गेहूं और ज्वारी किसान की खेत में मोतियों की तरह उगे हैं। कहां पर? काड़िया। महाराष्ट्र की मिट्टी आपको पता ही है, काले रंग की होती है। तो काड़िया रानात, काले मिट्टी में उगा है। ये खेतों में फसलों के पकने पर आनंद व्यक्त करते हुए किसान कहता है कि मेरे खेतों की काली मिट्टी में मोतियों जैसा गेहूं और ज्वारी का दाना उगा हुआ है। आणि माझ्या अंगणात, और कहता है मेरे आंगन में। आंगन ये क्या होता है? आजकल के घरों में तो नहीं देखने को मिलता है, मगर गांव में घर के अंदर ही एक खुला सा स्पेस होता है, उसे ही आंगन बोला जाता है। तो मेरे आंगन में लख चांदन पड़ल। लख यानी कि बहुत ही ब्राइट सा चांदनी की रोशनी पड़ रही है। तो किसान कहते हैं और पकी हुई उस फसल से मेरे आंगन में जैसे मोतियां बिखरी हुई हैं और मानो जैसे कि बहुत ही ब्राइट सी यानी कि सफेद चांदनी की रोशनी पड़ रही है। कवि कहते हैं काड्या सार माती तुनी मोती पवड्याची रास, अंगणात माझ्या डुले रान मेव्यांची मिजाज। कवि कहते हैं कि खेत की काली चमकदार मिट्टी, काड्या सार, काली चमकदार जो मिट्टी है, उसमें से मोतियों जैसे धान्य, जैसे गेहूं और ज्वार का मोती, मोती यानी कि पर्ल, और पवड़े यानी कि पोवड़े। पोवड़े मतलब होता है कोरल, जो समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है, लाल रंग का एक रत्न। रास, रास का मतलब है ढीग यानी कि हिप। तो कवि कहते हैं कि काली मिट्टी से आया हुआ मेरे घर में गेहूं और ज्वार का ढींग लगा हुआ है। ये मोती और पोवड़े जैसा है, यानी कि पर्ल और कोरल के, पर्ल और कोरल के ढींग जैसा नजर आ रहा है जो मेरे आंगन में रखा हुआ है। अंगणात माझ्या डुले रान मेव्यांची मिजाज, आंगन में मेरे डोल रहा है यानी कि झूल रहा है। क्या झूल रहा है? रान मेव्यांची मिजाज। रान मेवा क्या होता है? रान मेवा, रान मतलब होता है जंगल और मेवा मीन्स ड्राई फ्रूट। तो जंगल का जो ड्राई फ्रूट है यानी कि खेतों से आया हुआ ये जो अनाज है, जिसे हम देख सकते हैं ये अनाज का ढींग है यानी कि हिप लगा हुआ है यहाँ पे। तो
इसका मिजाज, मिजाज का मतलब होता है प्राइड। किसान के खेतों से निकले हुए जो अनाज होते हैं जब आंगन में भर जाते हैं तो किसान के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि उसका पूरा घर आंगन जो है वो अनाज से भरा हुआ है। तो रान मेव्यांची ऐठ, इसे हम ऐठ भी बोल सकते हैं। तो रान मेवा का एक ऐठ देखने को मेरे आंगन में मिल रहा है। दिला घेतला वाढतो रानातला रान मेवा। कवि कहते हैं कि जंगल का जो रानातला रान मेवा, जंगल का जो रान मेवा है वो देने और लेने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। यानी कि लोगों में बांटने से जो किसान के पास जो अनाज है वो बढ़ता है। तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदा ना खावा। गुण्या गोविंदा हंसी खुशी। तुम्ही यानी कि आप, आम्ही यानी कि हम, आप और हम सभी जन मिलकर बड़े ही प्रेम से और सहमति से एक साथ मिलकर इस रान मेवा को खाएं। जीव दमतो शिणतो घास भरवते माय। घरामधी घरट्यात जशी दुधातली साय। कवि कहते हैं किसान जब खेत पर मेहनत करता है तो जीव दमतो यानी कि थकता है, शिणतो मीन्स थकता है, टायर्ड होता है। घास भरवते माय, फिर जब वो घर जाता है तो घर जाने के बाद माँ उसे घास यानी कि कौर खाना खिलाती है। घास भरवते मतलब खाना खिलाना। घरामंदी घरट्यात, घर में जो घराना होता है, जैसे दूधातली साय, माँ जो होती है घर के अंदर उस प्रकार होती है। दूध की साय यानी कि दूध में जो ऊपर क्रीम होता है, मक्खन होता है, उस तरह ही घर की माँ होती है घर में, जो अपने बच्चों पर बहुत ही प्रेम लुटाती है। अंगणात आज माझ्या दान टीपती पाखर। कवि कहते हैं कि वो किसान की खुशी देखने में बनती है जब वो यह देखता है कि उसके आंगन में आज दाने टीप रहे हैं पाखर। पाखरा मतलब पक्षी, पक्षी चुगते हैं दाना, टीपते मतलब चुगना। पक्षी जो है किसान के आंगन में बिखरे हुए दाने को खाने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो ये पक्षी दाने को खाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो पक्षी दाना चुग रहे हैं, उसे कहते हैं दाना टीपना। दूर उड़ुनिया जाता आंसू येती गालावर। फिर कवि कहते हैं कि मुझे उस वक्त दुख होता है और मेरे गालों पर आंसू, मेरे आंखों के जो आंसू है वो मेरे गालों पर लुढ़क जाते हैं जब ये पक्षी दूर उड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार किसान के मन की व्यथा को दर्शाते हैं कवि इस कविता के जरिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।